इमेजिन करिए आप एक कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर एडमिशन करते हैं। आप वहाँ के टॉप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, एवरीथिंग इज़ चिल अबाउट यू। लाइक आप एक बहुत ही कंटेंट वाली लाइफ जी रहे हैं एंड देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ जेलस ऑफ यू बिकॉज़ अपेरेंटली वो आपके जितने नंबर लेके एडमिट नहीं हुआ इस कॉलेज में। उसे इस बात का थोड़ा-सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से उसको आपसे जेलसी है एंड वो जाकर कंप्लेन कर देता है कि आपने उस पे कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया है। अब बिना आपसे कोई भी पूछताछ किए आपको सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए एंड आपकी लाइफ हो जाती है बर्बाद। एग्जैक्टली, साउंड्स वेरी स्कैरी बट दिस इज व्हाट विल हैपन इफ यूजीसी ग्रांट कमीशन और द 2026 अमेंडमेंट बिल गेट्स पास्ड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मानसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मानसी बॉक्स, जहाँ पे मैं आपको माइथोलॉजिकल, वर्ल्डली ओपिनियंस और साइंटिफिक चीजों के बारे में बताती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में प्लीज मेरे वीडियो को हाइप करिएगा सो दैट ये टॉपिक बहुत लोगों के पास पहुंच सके बिकॉज दिस इज अ वेरी ग्रेव एंड सीरियस टॉपिक। सो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल दिया, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि यूजीसी क्या है। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये इंडिया की वो सेंट्रल बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है और फंडिंग और रिकॉग्निशन मैनेज करती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये समझ लीजिए कि अगर हायर एजुकेशन एक बिल्डिंग है तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका मेन आर्किटेक्ट और रेगुलेटर है। नाउ अब जो 2026 का अमेंडमेंट बिल आया है यानी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है यूनिवर्सिटीज में बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। नाउ दिस इज रियली वेरी सरकास्टिक बिकॉज जिस गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है वही गवर्नमेंट सपोज टू बी द मोस्ट बायस्ड टुवर्ड्स वन स्पेसिफिक रिलीजन एंड कमिंग फ्रॉम देम दिस इज कम्प्लीटली हिपोक्रिटिकल। ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा यूजीसी का अमेंडमेंट बिल। पेपर पर तो सब कुछ बहुत ही सही लग रहा है, लाइक ये रिजर्व्ड कास्ट के हित के लिए बना हुआ है एंड ऑल, बट जब आप इसको प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट दिस एक्चुअली इज अ वेरी वेरी टेरिबल बिल टू बी पास्ड। क्योंकि इस बिल के अकॉर्डिंग जो इक्विटी कमिटीज है वो डिस्क्रिमिनेशन मॉनिटर करेंगे एंड जो भी कंप्लेंट्स आएंगे उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस कमिटी में होंगे ओबीसीज, एससी, एसटी, विमेन एंड डिसेबल्ड पीपल। लेकिन फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पे है ही नहीं। सो नेचुरल बायस होने की वजह से कोई भी कंप्लेन XYZ विल बी डीम्ड ट्रू बाय देम बिकॉज यहाँ पे जनरल वालों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दैट इज वाई पीपल आर आस्किंग टू टेक इट बैक। अभी बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी एंड उस पे मैंने रिजर्वेशन के बारे में बात की थी कि हाउ रिजर्वेशन इज अ मेनेस टू द सोसाइटी। एंड आप वहाँ के कमेंट सेक्शन में जाकर देखना, द टाइप ऑफ कमेंट्स आई हैव गॉट इज एक्चुअली स्कैरी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द कमेंट सेक्शन आर सेइंग दैट रिजर्वेशन उस दिन खत्म होगा जिस दिन ब्राह्मण्स अपनी बेटियों को SC/ST के हवाले कर देंगे या SC/ST से उनकी शादी कराने लग जाएंगे। सो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर बिकॉज this is clear objectification of Brahmin women. Me being a Brahmin woman myself find it very scary that men in the comment section find me an object, like as if Brahmin women का कोई खुद का कोई consent नहीं, कुछ नहीं है and we are just a commodity to be handed over to another community. So this actually scares me a lot. अभी recently कुछ सालों पहले एक news आई थी जिसमें one girl from the upper caste got married to a guy from the lower caste and she was demanding police security from her own father because she said that her life is in risk. But अभी ये न्यूज आई है कि इवन जिस घर पे वो शादी करके गई, her in-laws which are supposed to be from the Dalit community, they are not accepting her and now उसके साथ अब रिवर्स ये चीज हो गया, लाइक उनके घर से भी उसको किसी ने नहीं माना। सो ऐसा तो नहीं है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ अपर कास्ट की तरफ से नहीं है, ये तो लोअर कास्ट के भी तरफ से है एंड समथिंग दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स डिड, उसके लिए मुझे क्यों सजा मिलनी चाहिए? आई मीन आई हैव नेवर डिस्क्रिमिनेटेड एनीबॉडी बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन और ethnicity.
तो मुझे उस चीज का पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, राइट? मैंने इस चीज के बारे में अपने उस वीडियो में भी बात की थी। मैंने उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया था, दैट हाउ दैट अफेक्टेड माई लाइफ इन अ वे। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, बट मोस्टली बहुत लोगों का ये भी मानना था कि कुछ जगह पे एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन होता है। आई एग्री, बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी आप गांव घरों में जाएंगे तो ये जो बंधुआ मजदूर का चलन है वो आज भी वहां पे चलता है। बट द थिंग इज, जिन लोगों के लिए एक्चुअली रिजर्वेशन लाया गया है उनको कभी इससे फायदा नहीं हुआ है। फायदा सिर्फ उन लोगों को हुआ है जिनके साथ प्रोबेबली कभी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं। जिनके साथ हुआ है उन्हें तो शायद इन बिल्स के बारे में या इन रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द यूजीसी ग्रांट कमीशन, यू विल बी हॉरिफाइड टू नो दैट बिल ढंग से पास भी नहीं हुआ था एंड कितने सारे यूनिवर्सिटीज के वॉल्स पर ये लिखा गया था दैट ब्राह्मण्स भारत छोड़ो। मतलब अपने ही देश में मुझे ये कहा जा रहा है दैट आई शुड लीव माई कंट्री जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, एंड इफ दिस इज नॉट स्कैरी, आई डोंट नो व्हाट इज। लाइक इट्स हाई टाइम दैट ऑल द पीपल फ्रॉम अपर कास्ट शुड वेक अप एंड हैव अ प्रॉपर कंसिडरेशन दैट हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में तो नहीं सोचती है, बट ऑल दे केयर अबाउट इज देयर वोट बैंक। इस कमीशन से दलित को भी ऐसा सच कुछ फायदा होगा नहीं, बिकॉज फॉल्स कंप्लेंट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है इससे, एंड पीपल माइट यूज इट जस्ट आउट ऑफ स्पाइट। बिकॉज इस पूरे कमीशन में काफी ज्यादा वेग रूल्स हैं एंड जो फेक कंप्लेंट्स करेंगे उनके लिए कोई पेनल्टीज भी नहीं है। सो भले ही दिस माइट साउंड अ गुड आइडिया, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी रबिश बिल एंड आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। हालांकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर टेम्पररी स्टे लगा दिया है, बट वंस द स्टे इज ओवर, इट्स ओवर फॉर अस गाइस। सो I just request all my friends and people from the upper community to just condemn this bill as much as possible, and इस चीज को आप आवाज बनिए कि इस चीज को लागू ना किया जाए, बिकॉज इन फ्यूचर हमारे देश को और ज्यादा टुकड़ों में बांटा जाएगा। ऑलरेडी इस गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर काफी ज्यादा रैट्स क्रिएट कर दिए हैं इस देश में, एंड द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री हैज बिकम so poor, like I do not even recognize it anymore, and I'm scared to be a part of this country, because हर एक बेसिस पे हम में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, based on religion, based on caste, based on even gender, because misogynistic people are making misogynistic comments। जो पावर में है वो misogynistic comments कर रहे हैं, and जो जनरल पब्लिक है वो उन्हें आइडियलाइज कर रही है, जिसकी वजह से women are unsafe more than before। So this was my opinion on the UGC bill, and if you agree to my points, please do comment in the comment section. It's okay if you do not agree, तब भी आप comment कर सकते हो, but please be respectful. I'll be back with another video. तब तक के लिए bye bye.